हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन है बृहस्पतिवार और मैं अपना व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, झाड़ू वाड़ू घर में लगा के अभी किचन में जस्ट आई थी। सोची सबसे पहले चाय बनाती हूँ, आरू को गर्म दूध देती हूँ। और आरू का ना शाम में दूध नहीं तो रात में दूध हम पक्का है, सुबह में तो पी नहीं पाती है, तो शाम में नहीं तो फिर रात में, ज़्यादातर मैं शाम में ही देती हूँ। रात में खाना खाने के बाद वो दूध पीना नहीं चाहती है। तो यहाँ पे दूध में जो मलाई है ना उसको मैं निकाल के रख देती हूँ। और आपको मतलब आज सुबह में ये जो डब्बा है खाली हुआ है क्योंकि पूरा भर गया था, तो फिर मैं उसमें जावन डाल देती हूँ और वो अच्छे से जम जाता है, तो फिर उससे मक्खन निकालती हूँ। बहुत लोग डायरेक्ट जो मलाई निकालते उसको जला देते हैं, उससे भी घी निकल जाता है, लेकिन मैं उसको जमाती हूँ पहले। उसके बाद उसमें ना मतनी से मथ के फिर जो मक्खन निकलता है उसको मैं फिर जलाती हूँ। यहाँ पे वही कर रही थी। सुबह में मेरा 2 दिन मैं अच्छे से जमाई थी, जमता नहीं है जल्दी, फिर मक्खन निकलता नहीं है, बहुत परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैं 2 दिन वैसे ही बर्तन में छोड़ देती हूँ मलाई को, और उसके बाद जब उसको अच्छे से मतनी से मथती हूँ तो फिर वो निकलता है। तो आज मैं वही करी थी और फिर से आज वो डब्बा भरना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मैं सुबह में घी निकाली थी ना, उसके लिए आज सारा बर्तन जितना भी शीशा का वो सब घी से भरा हुआ था। तो मैं सोची चलो अब नया जो होता है ना, पुराना होते जाता है घी और एक नया घी होता है, तो मैं सोची इस केन में मैं अब जमा करूँगी। तो इसको अच्छे से धो के पोंछ लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी, जो मेरा दूध था ना वो चाय के लिए जो मैं चढ़ाई थी वो भी फट गया और सब वेस्ट हो गया, चायपत्ती चीनी सब वेस्ट हो गया। फिर मैं बर्तन को धो के इसमें मैं नींबू का चाय बनाऊंगी अब, क्योंकि दूध शाम के शाम आता है, मतलब शाम के 8 बजे ही कह सकते हैं, कभी 7 कभी 8 ऐसे आता है। तो वहाँ पे उस वक्त मेरे पास दूध नहीं था। जो ये दूध है ना वो कल का दूध है, तो रात में आता है तो फिर नेक्स्ट डे वो फुल डे चलता है। तो ऐसे ही मेरा रहता है हमेशा। तो अभी ये दूध फट गया था तो मैं सोची चलो इसको अच्छे से ही फाड़ देते हैं। तो इसमें मैंने क्या करूँगी ना, मैं हमेशा विनेगर डालती हूँ थोड़ा सा, उससे क्या होता है फट जाता है। फिर एक्स्ट्रा जितना भी पानी होता है वो निकाल के मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच अच्छे से गुड़ डाल रही हूँ। ये जो गुड़ है ना ये बिल्कुल पाउडर टाइप का रहता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसको ज़्यादा तोड़ना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं जब भी जाती हूँ तो यही वाला गुड़ लेती हूँ। अनूप जी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको डाल के अच्छे से सुखा लेना है, तो इसमें बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाता है, छेना हो जाता है बिल्कुल ओरिजिनल वाला। और यहाँ पे मेरा चाय जो दूध का बन रहा था अब नींबू का बन रहा है चाय। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं एक कपड़ा रखती हूँ मलमल का, और उसी से हमेशा घी निकालती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा ये देखिए घी निकालते निकालते ऐसा हो गया और ढेर सारा घी निकला था। आप जो डब्बा देख रहे थे वो अभी भी वहीं पे रखा हुआ है, देखिए भर जाता है ना तो अच्छा खासा घी निकल जाता है। और इसी तरह से मैं हमेशा महीना में 2 बार मेरा घी निकल जाता है, क्योंकि मैं 1.5 किलो लेती हूँ। पहले तो मैं 2 किलो लेती थी, जैसे जैसे आरू थोड़ी बड़ी हो गई और उतना मतलब नहीं हो पाता है तो मैं कम कर दी, 1.5 किलो दूध करी हूँ। तो इसलिए ना घी काफ़ी अच्छा निकल जाता है। और यहाँ पे मेरा ना जब मैं इसको छान रही थी ना तो लगा जैसे साइड से लीक कर रहा है, तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसको क्या करी, सोची यहाँ पे कुछ बांध दिया जाए। फिर मैं सोची चलो इसको साइड करते हैं, पहले अपना जो मेरा छेना है उसको अच्छे से सुखा के आरू को वही खाने के लिए शाम में दूंगी। ऐसे बिस्किट नहीं तो फिर मिक्सचर खाती है, नहीं तो फिर फरी होता है फरी खाती है, बहुत सारी चीज़ रखती हूँ थोड़ा थोड़ा, कभी कभी नट्स भी दे देती हूँ साथ में दूध। तो मैं सोची चलो ये छेना प्योर है, इसको शाम के शाम खिलाना भी बेस्ट रहेगा। मैं सोच रही हूँ अब डेली ही आरू को देती हूँ तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मेरा चाय बन के रेडी हो गया है। अनूप जी भी सोए हुए थे और उनका मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी चल रहा है, तो वो आते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं, कुछ देर टीवी देखते हैं फिर वो भी सो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा छेना निकल गया, देखिए बिल्कुल सूख गया है। तो ये बिल्कुल ना एकदम अच्छा लगता है खाने में। अब बहुत लोग पसंद करते हैं, मेरे घर में तो मेरी माँ जैसे ही दूध फटता था सबको वही बना के फिर थोड़ा थोड़ा प्लेट में करके दे देती थी, हम लोग सब लोग खाते थे। वो आज तक आदत रह गया है, वही मैं भी अब वही काम करती हूँ। और बाहर देखिए बिल्कुल अंधेरा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:30 हुआ है और लाइट भी नहीं है शायद, इसलिए ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा है। बाहर का लाइट तो मेरा इन्वर्टर पे है, बट जो बाहर पोल पे जलता है ना वो मेरा इन्वर्टर पे नहीं है, वो जब लाइट आता है तभी जलता है। तो बस यहाँ पे अनूप जी को पानी चाय सब दे रहे। देखिए अभी सो के ही जस्ट उठे, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था। मैं तो 6 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि मुझे पता है झाड़ू लगाना होता है, तो थोड़ा पहले उठ के फटाफट से झाड़ू लगा के चाय आज बना के, मतलब साथ में चाय पीने का कम मौका मिल पाता है, तो जब मौका मिलता है हम लोग पी ही लेते हैं। अनूप जी को ऐसे दूध का चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, नींबू का ही सुबह में पीती हूँ और शाम में भी अक्सर अगर ये पीते हैं तो फिर नींबू का, नहीं तो अगर ये नहीं पीते हैं तो मैं दूध का पीती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, इतना ज़्यादा गर्मी, बारिश रात में बहुत तेज़ हुआ है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बारिश
हो या मत हो, गर्मी एकदम प्रचंड पड़ रहा है। और यहाँ पे 6:30 हो गया था, आरू बोल के सोई थी 6 बजे उठ के पढ़ना है आरू। तो यहीं पे मैं इसको उठा रही हूँ। इसको उठाना बहुत बहुत टफ़ है। और मेरा ना सुबह शाम का एक कहते हैं ना एक ये हो गया है, बस उठो तो आरू को उठाओ, फिर शाम को उठो तो आरू को उठाओ। दोनों टाइम उठाते उठाते मैं थक सी गई हूँ एकदम। अभी जो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है ना, उसके कारण बहुत परेशान मैं एकदम। मैं सोशल लाइफ एकदम भूल ही गई हूँ, किसी से मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा है। और आरू आरू के पढ़ाई की वजह से मैं बाहर भी ज़्यादा नहीं निकल पा रही हूँ। तो सब लोग पूछते हैं कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं। अब सबको मैं क्या ही बताऊँ कि बेटी का एग्ज़ाम उसका नहीं हो के मेरा ही है। वो उसको याद कराना, एक एक क्वेश्चन एक एक चीज़ याद करवाना खुद भी याद हो जाता है। मैं तो इतना याद कर लेती हूँ कि जब एग्ज़ाम में जब कॉपी चेक करने जाती हूँ ना, तो एकदम मुझे अच्छे से याद रहता है इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, सही लिखी है। तो कॉपी चेक भी होता है ना, जैसे आपको रिजल्ट मिलता है तो बच्चे का कॉपी आपको ज़रूर मिलता है देखने के लिए, तो मुझे भी मिलता है। तो मेरे को तो पूरे अच्छे से याद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी उधर, बट इस रूम में आ गई क्योंकि बहुत गर्मी था। एसी के सामने बैठी जानबूझ के ताकि थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा हवा लगे। मेरा एसी भी थोड़ा अब कम ठंडा करने लगा है। इसको कुछ दिन पहले ही इसका ना सर्विसिंग हुआ है, बट फिर से पता नहीं क्यों बहुत ठंडा हवा नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे बैठ के चाय मेरा ख़त्म हो गया। फिर मैं आरू जैसे ही उठी, इसको मैं किताब कॉपी खोल के रख देती हूँ ताकि ये भी प्रेशर फील करे थोड़ा सा। बच्चा को भी ये होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम है, एकदम ऐसे नहीं कि हाँ मस्ती कर रहे हैं। माँ को सिर्फ परेशानी, मेरी आरू इस ऐसी है ना कि उसको भी थोड़ा टेंशन होता है। एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उसको भी थोड़ा टेंशन लेना चाहिए, तभी पढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा प्यार भी करती हूँ और पढ़ने के लिए बैठाती हूँ, क्योंकि ना हर समय डांट करके ये करके नहीं हो पाता है पॉसिबल। बट डांट भी मेरे से बहुत ही ज़्यादा खाती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्यार भी बहुत करती हूँ, पैम्पर भी बहुत करती हूँ, पर डांट सुनने वाला जब काम करती है तो डांट भी सुन जाती है मेरे से। तो यहाँ पे स्टडी टेबल देख के उसको बैठा दी कि बेटा देखो ये याद करना है। और बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाना बच्चों को, बहुत मुश्किल। और यहाँ पे मेरा सारा घी निकल गया था, बस थोड़ा सा जो कहते हैं ना बच गया था, तो मैं इसको साइड करके टेढ़ा करके रख दी थी ताकि एक तरफ सारा घी आ जाए। फिर जब ना एक साइड आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे करके सारा इसमें डाल दूँगी। तो यही जो मेरा कढ़ाई है ना, देखिए कैसा हो गया है, क्योंकि ना थोड़ा गर्म करना पड़ा। जो कपड़ा है ना उससे पार होने के लिए थोड़ा सा गर्म करने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से पार हो गया। और मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत गिर भी गया था। तो घी बहुत मेहनत से मैं निकालती हूँ, मेरे को घी खाना बहुत पसंद है। देखिए इतना घी निकला है और ये 3 बार में भर जाएगा। तो इसलिए इस पर जानबूझ के केन में निकाली हूँ ताकि मेरा जितना भी शीशा का जितना भी है ना सब भर गया। 2-3 शीशा हो मतलब बॉटल हो गया है। और उसको साइड में रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो बनाई थी वो 2 प्लेट में निकाल रही हूँ। अगर अनूप जी अभी खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो रात में खाना खाने के बाद खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ आरू के लिए। आरू को तो खाना ही है क्योंकि अनूप जी नहीं भी शाम में कुछ खाते चल जाता है, बट आरू को चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे 1 प्लेट अनूप जी का है, उसी में मैं भी शेयर कर लेती हूँ, दोनों साथ में ही खा लेते हैं। और यहाँ पे जो छोटा वाला प्लेट है ये आरू के लिए है। मैं उसको अभी जाके एकदम अच्छे से फटाफट खिलाऊंगी, बट वो खाना नहीं चाहती है। मैं आपको सच बता रही हूँ, खाना नहीं चाहती है। उसको वही बच्ची है जो सबको मोमोज़, ब्रेड, सैंडविच ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम दूँ। मोमोज़ तो मैं बिल्कुल ही नहीं देती। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग को टाइम मिला है आपसे बात करने का, क्योंकि सुबह से आज बहुत बिजी थी। और 2 दिन से, कल और आज मेरा 2 दिन तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो आप समझ सकते क्यों नहीं रहता है, मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो आज दोपहर तक का खाना बना है, अभी रात में डिसाइड नहीं हुआ है क्या बनना है। तो अभी हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। आरू के साथ मेरा भी पढ़ना हो जाता है, मतलब आरू को जो जो क्वेश्चन आ रहा है ना सब याद हो गया है, मुझे भी याद हो गया। आरू को तो याद है ही और मुझे भी याद हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे? तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये बोलना जरूरी था। जब हम लोग को पढ़ते पढ़ते पता है इधर से करते हैं, हम लोग को पढ़ते पढ़ते एक प्यास लग गया, बोलते बोलते मुंह में एकदम ये हो जाता है, पूरा मुंह जो है पानी से तो लगता है मतलब रेगिस्तान बन गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए पढ़ते पढ़ते। हम दोनों का आँख देखिए कैसा हो गया है। और दोनों शाम में सो के उठे, दोनों शाम में सो के उठे, दोनों का आँख रेड होया हुआ था, है ना आरू? हाँ। मेरा भी और आरू का भी। हाँ, तो अभी बस हम लोग का पढ़ाई लास्ट है, 9 बजा है अभी। और दोनों माँ बेटी थक के एकदम चूर हो गए हैं। फिर भी पढ़ना पड़ा है क्योंकि कल ही मेरा एग्जाम है।
कल है इंग्लिश का एग्ज़ाम और तैयारी हम लोग का बहुत अच्छा है। आरू का इंग्लिश का तैयारी बहुत अच्छा है। एप्लीकेशन याद है, माई सेल्फ याद है, और जितना भी क्वेश्चन सर है सारा कुछ आरू को याद है। और इसमें बहुत मेहनत लगा है, ऐसे ही याद नहीं है, बहुत मेहनत लगा हम लोग का, बहुत ज़्यादा। तो अभी बस हम लोग लास्ट में थोड़ा बहुत रिवीजन जो होता है ना, वही रिवीजन कर रहे हैं। और अभी क्या करना है आरू? अभी रिवीजन करना है ना बेटा, अभी 1 घंटा और पढ़ना, उसके बाद दूध वगैरह पी के हम लोग सोएंगे, है ना आरू? मेरी फूटी किस्मत। क्यों फूटी किस्मत आरू? इस फूटी किस्मत में क्या बात है? पढ़ना तो है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको भी कॉल लगा रहे हैं इसके फ्रेंड सर्कल में सारे लोग पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ में माँ भी पढ़ रही है और साथ में पापा लोग टीवी देख रहे हैं। आपको पता है अभी मैं आपको एक अपना फैशन दिखाऊंगी चलने वाला, ठीक है? दिखाओ। देखो बीच में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। मैं वो तो हमेशा करती हूँ। जो चलो जल्दी करो, टाइम नहीं हम लोग के पास। तो बीच बीच में आरू हम लोग को एंटरटेन भी करती है। और अनूप जी देखिए वहाँ बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बैठे हुए हैं चौकी पे, लेटे हुए हैं, आराम से लेट के मस्त आराम से हम टीवी देख रहे हैं। फोन भी कोई चल रहा है, टेंशन नहीं उनको, कोई टेंशन नहीं। टीवी भी चल रहा है, फोन भी चल रहा है, एकदम मस्त से चिल मार रहे हैं। हाँ एकदम सही बोली। और वो कोई टेंशन नहीं ना, आरू अभी हंस रहे थे हम लोग को देख के। क्या कर रहे थे? हंस रहे हैं। हाँ कि तो तुम लोग इतना पढ़ रही होंगे, हाँ ठीक है जाइए आप यहाँ से निकल लीजिए, नहीं तो फिर आप ही को पढ़ाना पड़ेगा। तो वो भी बहुत थक जाते हैं, ड्यूटी बहुत हार्ड रहता है। तो उनका 8 घंटे का ड्यूटी के बाद ना वो कुछ नहीं कर पाते। कभी कभी हम बोलते, कभी कभी हम नहीं बोलते। तो बस अब जा रहे फिर से पढ़ने स्टार्ट करें। आरू का तुम खोपड़ी खा रही है, डांट सुन सुन के इतना। मेरा खुरपड़ी खा रही है तब से, हमको नहीं पढ़ना। नहीं कैसे पढ़ना? अभी 1 घंटा और पढ़ना, अभी 9 ही बजा है, 10 बजे तक पढ़ाएंगे बस, आज ज़्यादा प्रेशर नहीं। फिर सुबह में उठा के फिर से रिवीजन करा के फिर इसको स्कूल भेजेंगे। कल लंच में क्या ले जाएगी हम लोग रात में डिसाइड करेंगे। क्या ले जाओगे यार? वो कुछ सोचे नहीं, अभी सोचना है। अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल पढ़ते नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग पहले ही देख लेते हैं। हम लोग सोच ही लेते हैं, मतलब कि हम लोग को क्या बनाना है पहले ही देख लेते हैं, फिर बाद में तो पढ़ना तो चलता क्या देख लेते हैं? क्या देख लेते हैं? है। वो खाना में क्या बनाना है वो सब तो देखना क्या है, डिसाइड करो, बताओ डिसाइड करते हैं। क्या बनेगा। हाँ पनीर है, पनीर रोज रोज पनीर आरू? है घर में। नहीं अब नहीं है, कल बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूध भी सबका हो गया है रेडी। इसको दूध में हॉर्लिक्स डाल के, अनूप जी पता है क्या डलवाएं? अनूप जी गुड़ डलवाएं, गुड़। और ये जो मैं हॉर्लिक्स मंगवाई थी ना, केसर पिस्ता बादाम, वही सबको बहुत पसंद आया है। और सबका मतलब इसका फ्लेवर है ही बहुत अच्छा। जिन लोगों को दूध नहीं पसंद है ना, उनके लिए बेस्ट है। पर ये हॉर्लिक्स के अलावा भी आप बहुत कुछ डाल सकते हैं। जैसे मैं सारा नट्स वगैरह को ना अच्छे से पीस के उसमें मिस्ट्री सौंफ डाल के बना के पाउडर रखती हूँ, वो मैं डालती थी, बट अभी मेरा वो ख़त्म हो गया, इसलिए मैं ये वाला, इसलिए इनका देखिए गुड़ है इसमें, इसमें थोड़ा सा रेडिश टाइप में लग रहा है। सबसे पहले अनूप जी को ही जाके दूँगी दूध। लीजिए आपका दूध गुड़ वाला। अनूप जी को मीठा दूध चाहिए होता है, बच्चा लोग के जैसा। अब मेरी बेटी उधर बड़ा ही कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, हर वक्त बड़ा ही करती है। आज पढ़ाई से थोड़ा पहले छुट्टी मिल गया है, 10:10 हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है। अभी क्या कर रही थी आरू? अभी क्या कर रही थी तुम? आर्मी की तैयारी। आर्मी की तैयारी कैसे होता है आरू? दिखाती हूँ। दिखाओ दिखाओ जल्दी। हाँ हाँ कहीं फंस के बेटा कहीं गिर गई, अब कल एग्जाम है, चोट वोट अगर आ गया तो बहुत बिग प्रॉब्लम फॉर यू, फॉर मी ऑल्सो। ओह माय गॉड। आरू लो ये तेरा दूध है बेटा। 1 सेकेंड प्लीज। तुम्हारा दूध है? हाँ ठीक आरू दूध नहीं गिरना चाहिए बेटा। नहीं गिरेगा। बेटा बेड का तो तुम अच्छा कचरा निकाल रही हो ना। आरू दूध ठीक है, दूध है, ठीक है, दूध उठाओ, साइड कर दो, सही बात है। यहाँ रखो, फिर देखो ये लास्ट सबसे अच्छी वाली। ये हो रहा है आरू का आर्मी का तैयारी। आर्मी में जाना है क्या आरू? हाँ। आरू दांत देखे बेटा। अरे तुम्हारा दांत क्यों नहीं आ रहा है? भूतनी की अम्मा लगती है एकदम। देखो मम्मा। हम देख लिए आ रहे हैं। और ये मेरा दूध,
ये मेरा दूध मैं थोड़ा सा कम ली हूँ, मेरा आरू का दोनों का सेम है, ज़्यादा पीने का मन नहीं था। मेरा और आरू का दूध। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? कैसे रहेंगे, दिमाग खराब है और क्या, आपके चलते सारा दिमाग खराब होके रह गया है। ना खेल पा रहे, ना घूम पा रहे, ना वॉक कर पा रहे। हाँ एक तो मैं इतनी खूबसूरत, हाँ और ऊपर से मेरी कितनी प्यारी हंसती हूँ मैं। आरू देखो, तुम्हारा से दूध ज़्यादा है, मेरा हमारा देखो कितना कम है। मेरा लियो कैसे वाला? हाँ तुम्हारा क्या, सबका है। तो ना मैंने खाने। तुम्हारे कारण ना वॉक कर पा रहे, ना घूम रहे, ना दोस्तों से मिल रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ तुम्हारे पढ़ाई। यहाँ तक कि नानी का यहाँ तक कि नानी का कॉल आया, सो क्या बोले नानी से? पढ़ा रहे। रखो फोन माँ, कल करेंगे कॉल। छी यारो, छी इतनी बड़ी हो गई है, एकदम बुद्धू वाला काम करती है। चलो दूध पीते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ना दूध पीने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि चलो थोड़ा सा बाहर टहला जाए। ये अनूप जी का ही प्लान था। जैसे ही हम लोग बाहर निकलने लगे ना, तो गेट के पास एक छोटा सा मेंढक था और वो कूद के एकदम से ना ये इन्वर्टर के पास आके छिप गया। बस अनूप जी उसको बाहर निकालते, अगर छोड़ देंगे ना तो वो घर बना लेता है। तो इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी बहुत मेहनत से ही इन्वर्टर इधर उधर करके उसको निकाले ही फाइनली हम लोग। और वो निकल नहीं रहा था, उसको लाइट पसंद आ रहा था। बस ऐसे ही हम लोग बाहर टहल रहे थे और आरू कर रही थी मस्ती, उसी का मैं ये कर रही थी, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी एकदम पढ़ते पढ़ते डिप्रेस हो जाती है, तो थोड़ा सा बाहर भी निकलना ज़रूरी है। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल दिन बाय बाय।